हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल वाले वीडियो में अपने पढ़ा था आनुवंशिकी के अंदर कुछ शब्द प्रयोग में लिए गए, उनके बारे में अपनी परिभाषाएं देखी। आज अपने पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग और मेंडल के द्वारा प्रयोगों पर आधारित आनुवंशिकी के नियम। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। एक संकर संकरण प्रयोग, इसके अंदर अपने कल परिभाषा देखी थी एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण होता है कि जब किन्हीं दो पादपों में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। तो परिभाषा देखते हैं इसकी कि जब किन्हीं पादपों में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण में कि पादप का जो केवल एक ही लक्षण लिया जाता है और वो लक्षण इन्होंने लिया था, जो पादप का जो लक्षण है वो हो गया पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई, कोई सा भी लक्षण ले सकते हैं। इन्होंने जो लक्षण लिया है वो कौन सा है? पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई के अपने दो विपर्यासी स्वरूप देखे थे, एक तो लंबा पौधा और दूसरा बोना पौधा। इसके अंदर अपने देखते हैं तो एक लक्षण होता है वो प्रभावी होता है और एक क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो लंबा है वो प्रभावी है और बोना है वो क्या है? अप्रभावी है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले प्रभावी और अप्रभावी, ये हो जाएंगे अपने जनक P1, पेरेंट्स फर्स्ट। इसमें इन्होंने ले लिया प्रभावी लक्षण है वो ले लिया लंबा और अप्रभावी बोना। लंबे के लिए अपने कैपिटल टी को प्रयोग में लेते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हो गए इसके युग्म विकल्पी। और बोने के लिए अपने लेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। दोनों ही अपने देखें तो एक समयुग्मजी लंबा है और दूसरा समयुग्मजी बोना है। समयुग्मजी क्या है वो अपने पीछे देख लिया है कि जब दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे हों तो उसको अपने क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। तो इसमें भी एक जैसे हैं और इसमें भी क्या है? एक जैसे हैं। तो मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग में समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों के अंदर क्रॉस करवाया था। लक्षण ले लिया अपने पादप की ऊंचाई। इसके अंदर अपने क्रॉस करवाते हैं तो ये हो गए जनक, यहाँ पर बनेंगे युग्मक। युग्मक के अंदर ये दोनों जीन है वो अलग अलग हो जाएंगे, ये कैपिटल टी अलग हो गया और ये कैपिटल टी अलग हो गया। इसी प्रकार से इसके अंदर भी युग्मक बनेंगे, तो ये हो गया स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी। अब इनके अंदर अपने ये तरीका अपने समझ लें। सबसे पहले इन दोनों का आपस में मिलान करना है। एक टी एक जीन है वो यहाँ से आएगा प्रभावी जनक से और दूसरा आएगा अप्रभावी जनक से। इसी प्रकार से इसमें एक जीन है वो प्रभावी जनक से और दूसरा अप्रभावी जनक से। अब जो आपस में नहीं मिले हैं उनको अपने को मिलाना है। जैसे ये हैं वो इसके साथ मिल गया लेकिन इसके साथ तो नहीं मिला है, तो इसको अपने मिला देते हैं। ऐसे मिल गया। और दूसरा ये, इसके अंदर अपने देखते हैं पहले ये इस कॉर्नर को देखिए अपने, इसमें एक लाइन है वो इस तरफ जा रही है और दूसरी इस साइड जा रही है। तो इसमें एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। इसके अंदर भी अपने देखें तो एक लाइन है वो कैपिटल टी और दूसरी स्मॉल टी, तो इसमें आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसमें देखें अपने तो इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल है वो पहले लिखना है क्योंकि प्रभावी लक्षण है। ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी।
इसके अंदर भी अपने देखें तो एक है वो कैपिटल टी और दूसरा क्या है स्मॉल टी। अर्थात सभी के अंदर किस प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। यानी कौन से पौधे हैं ये, विषम युग्मजी लंबे। लंबे इसलिए हैं क्योंकि लंबा लक्षण है वो क्या है, प्रभावी है। ये कौन सी पीढ़ी आ गई अपने पास, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। लंबे इसलिए हैं क्योंकि लंबा लक्षण यहाँ पर क्या है अपने पास, प्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनमें अपने 100 परागण करा करके F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो उसके अंदर अपने देखते हैं किस प्रकार से पौधे प्राप्त होंगे। इस साइड अपने देखें F1 पीढ़ी में 100 परागण कराने पर F1 पीढ़ी अपने पास क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार के दो पौधे लेने हैं और उनमें अपने को क्या करवाना है, 100 परागण कराना है। तो वो जो विधि है वो चेकर बोर्ड विधि द्वारा करेंगे अपने। इसके अंदर अपने को क्या करना है, इस प्रकार का एक चेकर बोर्ड बनाना है। इसमें अपने पास इसी प्रकार के दो पौधे, एक का अपने फीमेल पार्ट लेंगे और एक का क्या लेंगे, अपने मेल पार्ट लेंगे। इन्हीं के अंदर अपने 100 परागण कराएंगे। तो यहाँ पर अपने इस प्रकार करके यहाँ पर हो जाएगा नर का निशान और ये हो गया फीमेल पौधे का निशान, नर और मादा, उमंग और जायांग। तो इसके अंदर अपने देखेंगे एक हो गया कैपिटल टी और दूसरा आ गया स्मॉल टी, क्योंकि अपने को यही पौधे लेने कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार से इसमें ले लो अपने एक ही प्रकार के दो पौधे अपने 100 परागण करवा रहे हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अपने को सबसे पहले ये कॉलम भरना है, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसमें अपने ऊपर जाओ इस तरफ कैपिटल टी है, इस साइड जाए तो भी क्या है कैपिटल टी है। फिर अपने इसमें चलो, इसमें एक साइड क्या है कैपिटल टी है और दूसरी साइड क्या है स्मॉल टी। ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें अपने देखें तो इसमें ऊपर की तरफ क्या है कैपिटल टी है और एक क्या है स्मॉल टी, और इसमें भी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ध्यान ये रखना है कि कैपिटल है वो पहले लिखना है क्योंकि वो प्रभावी है, और स्मॉल है वो क्या लिखेंगे अपने बाद में लिखेंगे, चाहे किसी साइड हो ये। तो यहाँ पर अपने देखें तो ये कौन से पौधे हैं, समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे। ये कौन से हैं, विषम युग्मजी लंबे। ये भी विषम युग्मजी लंबे और ये समयुग्मजी समयुग्मजी बौने। इसके अंदर अपने देखें तो कुल पौधे जो हैं वो लंबे कितने हैं, 75% पौधे अपने पास यहाँ पर लंबे हैं। 75% पौधे कौन से हैं, लंबे, और 25% पौधे हैं वो कौन से हैं, बौने। यदि अपने केवल देखें बाह्य लक्षण देखें, इसकी जीनी संरचना की तरफ न जाए, केवल अपने बाहर से देखें तो कुल 75% पौधे क्या हैं, लंबे हैं, और 25% पौधे क्या हैं, बौने हैं। तो इनका जो फिनोटाइप है, लक्षण प्ररूप, यानी केवल लक्षणों को देख करके अपने जो अनुपात निकालेंगे तो इसमें 75% और 25% है जो इनका अनुपात आ जाएगा 3:1। तो मेंडल के एक संकर संकरण का जो लक्षण प्ररूप है या फिनोटाइप है वो कितना आ जाता है, 3:1। अब यदि अपने इसकी जीनी संरचना देखें, समयुग्मजी लंबे, जैसे कैपिटल टी वाले कितने हैं, 25%। यहाँ देखने अपने 25, 25, 25 और 25। तो यहाँ पर 25% कितने हैं, कैपिटल टी यानी समयुग्मजी लंबे पौधे हैं। अब देखें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 25% और 25%, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं अपने पास 50%, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 25%। तो यहाँ इनका अनुपात आ जाएगा 1:2:1।
ये हो गया इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप है वो कितना आता है इसका 1:2:1 आता है, और फिनोटाइप है वो कितना आता है इसका 3:1 आता है। तो ये लक्षण प्ररूप आ गया और ये आ गया इसका जीन प्ररूप। तो ये था मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। दोबारा से अपने देखें एक संकर संकरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा की तरफ जाएंगे अपने। एक संकर संकरण क्या होता है कि जब किन्हीं दो पादपों के अंदर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपने बोलते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने क्या किया कि समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी पौने पौधों के मध्य जब क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर इसको सभी पौधे वो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब F1 पीढ़ी के पौधों में 100 परागण कराने पर F1 पीढ़ी के पौधों में 100 परागण करवाते हैं तो आपको इस प्रकार का चेकर बोर्ड बनाना है। इसमें देखो 100 परागण इसी प्रकार के पौधे लेने हैं अपने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरफ भी यही पौधा है और इस तरफ भी क्या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा है। तो इसमें अपने करते हैं तो इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कहने का अर्थ हो गया कि 75% पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं और 25% पौधे हैं वो बोने प्राप्त होते हैं। यानी इसका जो लक्षण प्ररूप है वो आ जाएगा 3:1 और जीन प्ररूप है या जीनोटाइप है वो आ जाएगा 1:2:1। क्योंकि अपने इसके जीनों को देखें कि शुद्ध लंबे कितने, अशुद्ध लंबे कितने और शुद्ध बोने कितने। तो इस प्रकार यदि अपने इनका अनुपात देखें तो वो आता है इसका 1:2:1। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप और ये हो गया इसका फिनोटाइप। ये था मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। तो इस एक संकर संकरण प्रयोग के ऊपर मेंडल के जो 2 नियम है वो आधारित है। मेंडल ने कुल तीन नियम दिए थे। मेंडल ने जो नियम दिए थे वो कुल कितने थे, 3 नियम थे और जिनमें से 2 नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। मेंडल का जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने ये अपने प्रयोगों के आधार पर 3 प्रकार के नियम दिए थे। इनमें से 2 नियम, ये जो दोनों नियम है वो मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है और ये जो नियम है वो है द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित। तो सबसे पहले अपने इसके जो 2 नियम है वो एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित हैं, वो अपने समझ लेते हैं। ये अपने जो प्रयोग था वो कौन सा था, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण पर आधारित जो 2 नियम है वो अपने पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? तो प्रभाविता के नियम में अपने को सबसे पहली लाइन यही याद होनी चाहिए कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। इसमें क्या होता है कि जब समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों में अपने क्रॉस करवाते हैं तो समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों के अंदर अपने क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। ये अपने एक संकर संकरण प्रयोग में देखा है। अर्थात F1 पीढ़ी में केवल लंबा लक्षण प्रकट होता है। यानी कौन सा लक्षण प्रकट होता है? प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण है वो छिपा रहता है या अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ध्यान से देखें दोबारा अपने कि मेंडल ने जब समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में केवल विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण है वो यहाँ पर प्रकट नहीं होता है। अप्रभावी लक्षण है वो छिपा रहता है।
इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये था मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यही है कि F1PD में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण है वो छिपा रहता है। तो इसकी परिभाषा है वो अपने इसके पश्चात देखेंगे, लिख करके बताऊंगा मैं। और दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है कि जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधों में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और इनमें जब हम स्वपरागण कराते हैं तो कौन सी पीढ़ी आती है? F2PD। कौन सी पीढ़ी आती है? F2PD। F2PD में क्या होता है कि जो जीन या युग्म विकल्पी F1PD में साथ साथ थे, कैपिटल T और स्मॉल t दोनों एक साथ थे, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और F2PD में अपना अलग प्रभाव दिखाते हैं। और F2PD में जाकर के क्या हो जाते हैं? ये पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे कौन सा नियम कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ देखो ध्यान से कि F1PD के अंदर ये दोनों कारक है वो एक साथ हैं, लंबेपन का कारक भी है यहाँ कैपिटल T और बोनेपन का कारक भी क्या है? स्मॉल t। दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और F2PD में अपने देखो, यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर कैपिटल T नहीं है, केवल स्मॉल t है, तो ये अलग हो गए हैं। यहाँ पर केवल कैपिटल T है, स्मॉल t नहीं है, तो यानी ये F2PD में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं करते हैं। इसीलिए इसे कौन सा नियम कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं कि जो लंबेपन का कारक और बोनेपन का कारक दोनों F1PD में साथ साथ हैं, वो F2PD में अलग अलग हो जाते हैं, यानी ये एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, ये अंत तक शुद्ध बने रहते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये था मेंडल का पृथक्करण का नियम। दोबारा से देखें इसकी परिभाषा। पृथक्करण के नियम में कि जब समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में केवल विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात F1PD में लंबेपन का कारक कैपिटल T और बोनेपन का कारक स्मॉल t दोनों साथ साथ रहते हैं। और F2PD अपने देखें तो ये जो दोनों कारक F1PD में साथ साथ थे वो F2PD में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। दूसरा नाम इसका है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम इसलिए है कि F1PD में जो दोनों कारक लंबेपन का कारक और बोनेपन का कारक साथ साथ थे वो F2PD में अलग हो जाते हैं, यानी F1PD में दोनों साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं और अंत तक शुद्ध बने रहते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो ये था मेंडल का पृथक्करण का नियम। अब इनकी अपने परिभाषा देख लेते हैं। अनुवांशिकी के नियम। अनुवांशिकी के नियम में अपने देखेंगे, पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है कि जब समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बोने पौधों में संकरण करवाया जाता है तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। एक संकर संकरण प्रयोग अपने देखा कि जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधों में संकरण करवाते हैं तो F1PD में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी जो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण वाले जनकों में क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में केवल प्रभावी लक्षण है वो प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण है वो छिपा रहता है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, यानी केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं।
इसमें परिभाषा हो जाएगी, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी लंबे, ब्रैकेट में लिखेंगे अपने कैपिटल टी और कैपिटल टी, तथा समयुग्मजी बोने, स्मॉल टी और स्मॉल टी, पौधों में संकरण करवाते हैं तो F1 पीडी में केवल विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लंबे पौधे प्राप्त होते हैं अर्थात प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों में अपने संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण है वो छिपा रहता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या है, पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार समयुग्मजी लंबे तथा समयुग्मजी बौने पौधों में संकरण करवाने पर समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी और समयुग्मजी बौने स्मॉल टी और स्मॉल टी में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में वो कौन से पौधे प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी इस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में ये पौधे प्राप्त होते हैं और F2 पीढ़ी में आपने देखा कि इनका जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 प्राप्त होता है, यानी जो लंबेपन का कारक और बौनेपन का कारक दोनों F1 पीढ़ी में क्या है, दोनों एक साथ है और F2 पीढ़ी में दोनों क्या हो जाते हैं, अपना अलग प्रभाव दिखाते हैं। यानी ये दोनों कारक F1 पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, अंत तक शुद्ध बने रहते हैं और F2 पीढ़ी में जाकर के ये पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसको कौन सा नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम
कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है द्विसंकर संकरण प्रयोग है वो अपने, और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है वो अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इतना ही।